बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज और उम्रा के हवाले से चंद इस्तिलाहात हैं, चंद ऐसी बातें हैं जिनका जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि जब भी आप वहाँ पर जाएं तो फिर आपको किसी से पूछना ना पड़े इस चीज़ को क्या कहते हैं। वो सारी इस्तिलाहात और उनका मुख्तसर तारुफ आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि दूसरे लोगों तक ये मुफीद वीडियो पहुँच सके और उनके भी इल्म के अंदर इजाफ़ा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक़ात की। इसकी तफसीली वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी देख लें। मिक़ात जो है ये वो हदूद होती हैं कि बाहर से जाने वाले जो लोग होते हैं दूसरे मालिक से या मिक़ात से, उन हदूद से बाहर रहने वाले, वो लोग यहाँ से एहराम बांधते हैं हज के लिए या उम्रा के लिए। हज या उम्रा की नीयत से यहाँ पर एहराम बांधते हैं तो इनको मिक़ात कहा जाता है। इनकी जमा जो है वो मवाक़ीत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुतय्यन फरमाया है। तो मिक़ात एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़ है एहराम। एहराम जो है हम लोग समझते हैं कपड़े का ये एहराम है, नहीं, बल्कि एहराम दर हकीकत हज या उम्रा की नीयत को कहा जाता है। मिक़ात से पहले हज और उम्रा की नीयत कर लेते हैं तो इसको एहराम कहा जाता है। तो अब इस सूरत में मर्द के लिए फिर हुक्म ये होता है कि मर्द यहाँ पर अब 2 चादरें सफ़ेद बांध लेगा। औरत का जो लिबास है वही एहराम कहलाता है। तो एहराम दर हकीकत हज और उम्रा की नीयत का नाम है। एक आपने सुना होगा तलबिया, अक्सर लोगों को इसका पता भी है। तलबिया तलबिया जो है ये वो मखसूस अल्फाज हैं अरबी के कि जिनको हज के ऊपर जाने वाला और उम्रा की नीयत के ऊपर अगर कोई जाने वाला है तो जब वो नीयत करता है तो नीयत के बाद कम अज़ कम इनको 3 बार पढ़ा जाता है। और इसी तरह बाज़ अरकान की अदायगी के दौरान भी इनको पढ़ा जाता है। तलबिया हज और उम्रा के वाजिबात एहराम में से है, जिसमें एक ख़ास जुमला जो है वो है लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया कहा जाता है। और ज़रूरी ये है कि जब आप एहराम की नीयत करते हैं तो एहराम की नीयत के वक़्त इसको आप अरबी ज़ुबान के अंदर ही इस तरह से आप इसको अदा करेंगे। और मिक़ात से जब आप फिर आगे मक्का तक एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए, एयरपोर्ट से आपने अपने होटल तक जाना है, तो इस पूरे रास्ते के अंदर इसका जिक्र करते रहना ये मुस्तहब है। और जब आप काबतुल्लाह की तरफ आएंगे तवाफ़ के लिए तो फिर आप मताफ़ में दाखिल होंगे तो फिर आप तलबिया को बंद कर देंगे। अब आपने तलबिया नहीं पढ़ना। एक है गुलाफ़े काबा, ये तो सभी लोग जानते हैं। गुलाफ़े काबा ये काबतुल्लाह की दीवारों के ऊपर जो कपड़ा है स्याह रंग का, जिसके ऊपर ये आयात लिखी जाती हैं, इस कपड़े को गुलाफ़े काबा कहा जाता है और इसको किस्वा भी कहा जाता है। मिज़ाब रहमत, मिज़ाब रहमत अरबी के अंदर मिज़ाब जो है ये परनाले को कहा जाता है। जैसे हमारी छतों के ऊपर परनाले होते हैं, उनको मिज़ाब अरबी के अंदर परनाले को कहा जाता है। खाना काबा की जो छत है यहाँ पर जो परनाला लगा है बारिश के पानी के लिए, इस परनाले को मिज़ाब रहमत कहा जाता है। अब इस परनाले से जो बारिश का पानी है वो हतीम के अंदर गिरता है और ये मिज़ाब रहमत, ये परनाला ये सोने का बना हुआ है और इस परनाले का पानी बाइसे रहमत तस्वुर किया जाता है, इसलिए इस परनाले को अरबी के अंदर मिज़ाब रहमत कहते हैं। हजर अस्वद, हजर अस्वद ये खाना काबा के जनूबी मशरकी कोने के अंदर नस्ब है और इसी से हजर अस्वद की जो साइड है इसी से खाना काबा के तवाफ़ का आगाज़ भी होता है और यहीं पर खाना काबा के तवाफ़ का इख्तिताम होता है। यानी जब आप पहला चक्कर शुरू करते हैं तो यहीं से करते हैं और जब आपका 7वां चक्कर भी मुकम्मल होता है तो यहीं होता है। हर चक्कर का आगाज़ हजर अस्वद से और हर चक्कर का इख्तिताम भी हजर अस्वद से ही होता है। हजर अस्वद ये काबतुल्लाह के जो मताफ़ है, फ़र्श है, उससे 1.5 मीटर की ऊंचाई के ऊपर इसको लगाया गया है और ये स्याह रंग का पत्थर है जिसकी हिफाजत के लिए इसको चांदी के फ्रेम के अंदर इसको लगाया गया है। हजर अस्वद के बारे में हदीस के अंदर आता है कि ये जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक़्त इसको एक कोने के अंदर, इस गोशे के अंदर काबतुल्लाह के इसको नस्ब फरमा दिया था। एक है मुल्तज़िम। मुल्तज़िम जो है ये बाब काबा जो काबतुल्लाह का दरवाज़ा है और हजर अस्वद,
اس کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا جو یہ حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کے وہ مقامات کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مختلف مقامات کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ملتزم کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پر جو ہے آ کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ملتزم ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے چمٹا جائے، لپٹا جائے، تو زائرین جو ہیں جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر لپٹ کے چمٹ کے وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا سوال وہ اللہ رب العزت کے حضور کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور مقام ابراہیم کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور مقام ابراہیم کو حفاظت کے لیے آپ کے ان قدموں والے اس پتھر کے اوپر پیتل کا خول چڑھایا گیا ہے اور ان کو محفوظ کیا گیا ہے، تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب آپ طواف مکمل کر لیتے ہیں تو اس مقام کے پاس آ کر نوافل کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ مطاف، مطاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا ارد گرد کا جو صحن ہے، جہاں جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، یہ سارا مطاف کہلاتا ہے۔ حطیم، حطیم یا حجر اسماعیل، یہ خانہ کعبہ کے شمال کی طرف ایک دیوار کے اوپر طواف کیا جاتا ہے، اور اس دیوار کے اندر والی جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی، یعنی یہ جو حتیم والا جو حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا، تو اس سے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس کو حتیم کعبہ بھی کہا جاتا ہے، حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف سے مراد ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، یعنی ہر طواف 7 چکروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ حج اور عمرہ کے واجب اعمال میں سے ہے اس کا طواف کرنا۔ اصطبا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصطبا کی۔ اصطبا جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ احرام کی اوپر کی چادر کو اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے، یہ اصطبا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ صرف طواف کے دوران ہی کیا جاتا ہے، یعنی جب آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے تو اس وقت آپ نے اصطبا کر لینا ہے، اپنی چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے، اس کو اصطبا، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ صرف طواف کے لیے ہے، سعی کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ سعی کے دوران بھی یا وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ اصطبا کی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ رمل، کندھے ہلا کر پہلوان کی طرح تیز تیز چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ رمل جو ہے جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا یہ سنت ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جو 4 چکر ہیں بعد والے ان میں رمل نہیں کیا جائے گا، جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر رمل کیا جاتا ہے۔ زمزم، سبھی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے، اور سارے پانیوں سے زیادہ یہ شرف و قدر والا ہے، اور زمزم کے بارے میں یہ روایات موجود ہیں کہ یہ چشمہ اللہ کے لطف و کرم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری ہوا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی کو تمام پانیوں سے افضل اور برتر اور شفا بخش جو ہے قرار دیا ہے، اور زمزم پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ یہ مسجد الحرام سے متصل 2 پہاڑیوں کا نام ہے، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیانی فاصلے کو مسعی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 395 میٹر یہ فاصلہ ہے۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور آپ وہاں پر موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے وہیں پر جو ہے حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کو نکال دیا تھا۔ تو بہرحال یہ صفا اور مروہ یہ زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں
बड़ी मुक़द्दस मानी जाती हैं। और हज्जाज कराम इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर चढ़ कर बड़े एहतराम और जज्बा अक़ीदत के साथ दुआएं मांगते हैं। सई, एक ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। हज और उम्रा से मुतल्लिक़ इस्लामी जो इस्तिलाहात हैं उनमें दौरान हज सफ़ा और मरवा पहाड़ों पर चढ़ने और मखसूस अंदाज में उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाना, इसको सई कहा जाता है। सफ़ा की तरफ से आप शुरू करते हैं, मरवा के ऊपर जाकर आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो जाता है और फिर मरवा से वापस आप सफ़ा के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है और फिर सफ़ा से मरवा के ऊपर आपका तीसरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है। यानी एक पहाड़ी से जब दूसरी पहाड़ी के ऊपर आप जाते हैं तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। ये तवाफ़े काबा की तरह नहीं होता कि जहाँ से शुरू किया वहीं पर इसको ख़त्म किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हल्क और कसर ये भी एक इस्तिलाह है। हल्क और कसर, हल्क जो होता है ये सर के बालों को मुंडवाना होता है, मुकम्मल तौर के ऊपर गंजा होना, और कसर जो होता है ये बालों को छोटा करवाना होता है। तो हज और उम्रा के वाजिबात में ये चीज़ भी शामिल है कि आप हल्क और कसर में से कोई एक काम कर लेंगे। और ये मर्दों के लिए 2 ऑप्शन है, औरतों के लिए एक है कि वो अपने बालों को कटवाएंगी, कसर करवाएंगी 1 पोरे 1 इंची के बराबर, उनके यहाँ हल्क नहीं होगा। तो लेकिन हल्क जो है ये मर्दों के लिए, और मर्दों के लिए भी अफजल तरीन जो है वो हल्क ही है कि वो हल्क करवाएंगे, तो ये उनके लिए ज़्यादा अफजल है कसर के मुकाबले में। एक आपने नाम सुना है मिना। मिना वो मुकाम है कि जहाँ से आज़मीन हज 6 रोज़ा ये जो हज का प्रोग्राम होता है वो इसका आगाज़ करते हैं और ये तारीख़ी और दीनी अहमियत का हामिल मुकाम है। क़याम मिना, 8 ज़िलहज को हज का एहराम बांध कर तमाम हुज्जाज कराम वो मिना के अंदर क़याम करते हैं। एक जगह है अरफ़ात। अरफ़ात ये अरफ़ा की जमा है। ज़िलहज की 9वीं तारीख़ को भी अरफ़ा, यौम अरफ़ा कहा जाता है और अरफ़ात मैदान को कहते हैं। अरफ़ात ये पूरा साल बिल्कुल गैर आबाद रहता है और सिर्फ़ एक दिन के 8 से 10 घंटे 9 ज़िलहज को अज़ीम शान एक शहर बन जाता है और जहाँ दुनिया के गोशे गोशे कोने कोने पूरी दुनिया से हर रंगो नस्ल के, हर ज़ुबान के, छोटे बड़े ऊंचे जैसे भी तमाम बरादरियों कबाइल के लोग जो हैं आज़मीन हज वो 9 ज़िलहज को यहाँ पर जमा हो जाते हैं। एक इस्तिलाह है वक़ूफ़ अरफ़ात। वक़ूफ़ अरफ़ात इसको हज का सबसे अज़ीम रुकन यानी सबसे बड़ा अमल जो है वो करार दिया गया है। अगर आज़मीन हज जितने भी हज के लिए गए हैं वो बाकी तमाम अरकान को अदा कर लें, अगर वो मुकर्रर वक़्त के दौरान किसी भी वजह से वो मैदान अरफ़ात की हुदूद में ना पहुँच सकें तो उनका हज अदा नहीं होता। इसीलिए इसको रुकन आज़म भी कहा जाता है। अरफ़ा का जो दिन है ये मग़फ़रत का और गुनाहों से मुआफ़ी का दिन होता है, यानी 9 ज़िलहज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम और इकराम का दिन है। मुज़दलिफ़ा ये एक मैदान है और ये भी हज से मुतल्लिक़ा एक बहुत बड़ी खुली जगह है। ये मिना के जुनूब मशरक़ में, मिना और अरफ़ात के दरमियान में ये खुली जगह, ये मैदान वाक़े है और हर साल मुसलमान हज के मौका के ऊपर 9 ज़िलहज को मग़रिब के बाद अरफ़ात से, मैदान अरफ़ात से यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में आते हैं और रात खुले आसमान के नीचे महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वो यहाँ पर बसर करते हैं। सभी लोग, आला भी, अदना भी, गोरे भी, काले भी, हर रंगो नस्ल के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहीं से शैतानों या जो जमरात हैं उनको मारने के लिए जो कंकरियाँ ली जाती हैं वो भी इसी मुज़दलिफ़ा से ली जाती हैं और फिर अगले दिन फजर के बाद जो हुज्जाज हैं वो मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा ये भी एक इस्तिलाह है। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो असल वक़्त है वो है तुलूए फजर यानी सुबह सादक से तुलूए शम्स तक का, सूरज के निकलने तक का ये वक़्त जो है ये असल में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का है और ये लाज़मी है। यहाँ पर रात का क़याम करना यह सुन्नत है, यानी रात को आप जहाँ पर जो रुकते हैं हुज्जाज कराम वो सुन्नत है। लेकिन वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का जो वक़्त है वो है तुलूए फजर से, सुबह सादक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, तुलूए शम्स तक। जमरात
جمرات جو ہے یہ حجاج کرام پتھر چنتے ہیں جو انہوں نے مزدلفہ سے لیے ہوتے ہیں، ان پتھروں کو، ان کو جنہوں عام طور پہ ہم کہتے ہیں شیاطین، تو ان جمرات، ان شیطانوں کو باری باری انہوں نے کنکر مارنے ہوتے ہیں۔ رمی جمرات یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ رمی جمرات سے مراد یہ ہے کہ شیاطین کو کنکریاں مارنا، کنکریاں مارنا۔ مناسک حج میں یہ ایک واجب عمل ہے، جس کے معنی ہے کہ منا کے اندر جو شیاطین بنائے گئے ہیں، جو جمرات بنائے گئے ہیں، ان ستونوں کے اوپر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حلال جانور کے گلے کی رگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنا تاکہ اس میں سے خون نکل جائے، تو ایسے جانور کو ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ ایک آپ نے پڑھا سنا ہوگا طواف زیارت۔ طواف زیارت کیا ہے؟ طواف زیارت سے مراد وہ طواف ہے جو حج کا واجب رکن ہے، اور اسے طواف اول، طواف فرض اور طواف فریضہ اور طواف رکن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ طواف وداع، طواف وداع جو ہے اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی سے پہلے اس طواف کو کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، آپ کی واپسی ہے، تو آپ رخصت ہوتے وقت بیت اللہ شریف کا جو طواف کریں گے، یہ طواف وداع ہوتا ہے۔ طواف وداع کا جو وقت ہے یہ طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کو طواف رخصت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ کے مسائل کے اندر ایک نام سنا ہوگا، ایک اصطلاح سنی ہوگی، دم۔ یعنی آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے اوپر دم لازم ہوا۔ دم کیا ہوتا ہے؟ دم یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے دوران حاجی سے ہونے والی یا معتمر سے ہونے والی جو مخصوص غلطیاں ہیں، ان مخصوص غلطیوں کے کفارہ کو اصطلاح میں دم کہا جاتا ہے۔ دم جو ہے یعنی ایک جانور کو ذبح کرنا، اور یہ مختلف صورتوں میں اس کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ حج یا عمرہ کی کسی غلطی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور معتمر کو یا حاجی کو اس کا ادا کرنا، اس کو وہاں پر ذبح کروانا، یہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ چند مشہور اصطلاحات ہیں جو حج اور عمرہ کے موقع کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے اور ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد، آپ کے روضہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔